Q1 के नतीजों के बाद बजाज फिनसर्व के शेयर में अचानक 6% की तेजी आई। लेकिन आखिर किस वजह से निवेशकों ने इसे खरीदने में इतनी दिलचस्पी दिखाई? यहां इस तेजी के पीछे की 5 बड़ी वजहें बताई गई हैं, और आखिरी वजह ये तय कर सकती है कि शेयर आगे किस दिशा में जाएगा। भारत में फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह है क्रेडिट की बढ़ती मांग, इंश्योरेंस की बढ़ती पहुंच और इंडस्ट्री में डिजिटाइजेशन। इस माहौल में सफल कंपनियों के पास अलग अलग तरह के बिजनेस, मजबूत बैलेंस शीट और नई सोच है। Q1 FY27 के नतीजों के बाद बजाज फिनसर्व के शेयर पिछले क्लोज से 5.95% बढ़कर 2023 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इस कीमत पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,23,327 रुपये और 10 पैसे करोड़ था और स्टॉक 15.55 के पीई पर ट्रेड कर रहा था। पूरे ग्रुप में जबरदस्त डबल डिजिट ग्रोथ बजाज फिनसर्व के Q1 FY27 के मिले जुले कंसोलिडेटेड नतीजे अच्छे रहे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.1% बढ़कर 42,037 करोड़ रुपए हो गया, जबकि टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 18.2% बढ़कर 6,297 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह की ग्रोथ, जो किसी एक बिजनेस यूनिट तक सीमित न रहकर पूरी कंपनी में फैली हुई है, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत भरोसा दिलाने वाली बात है। इससे पता चलता है कि लैंडिंग, इंश्योरेंस और नई डिजिटल सेवाओं के जरिए अपने कामकाज को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने की बजाज फिनसर्व की रणनीति अच्छा काम कर रही है। अगर किसी बड़े ग्रुप के ज्यादातर हिस्से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से ग्रोथ का संकेत है। बजाज फाइनेंस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आम सालाना आधार पर 23.9% बढ़कर 5.47 लाख करोड़ रुपए हो गए, जबकि कुल नेट इनकम 22.2% बढ़कर 15,224 करोड़ रुपए हो गई। टैक्स के बाद मुनाफा 27.4% बढ़कर 5,986 करोड़ रुपए हो गया। ये बढ़ोतरी रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी से काफी ज्यादा है, जो कंपनी की बेहतर होती ऑपरेटिंग क्षमता का संकेत है। कंपनी ने सिर्फ 3 महीनों में 51 लाख नए कस्टमर जोड़े और 1.61 करोड़ नए लोन दिए। ये आंकड़े बताते हैं कि कस्टमर जोड़ने की कंपनी की रफ्तार धीमी होने के बजाय पूरी तेजी से चल रही है, भले ही उसका कस्टमर बेस बड़ा हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की कहानी थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही उत्साह बढ़ाने वाली रही। बजाज लाइफ का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम सालाना आधार पर 35.1% बढ़कर 7,399 करोड़ रुपए हो गया, जो अपने आप में एक मजबूत आंकड़ा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB एक ऐसा पैमाना जो बताता है कि नई पॉलिसीज से उनके पूरे समय में कितना मुनाफा होने की उम्मीद है, 86.6% बढ़कर 271 करोड़ रुपए हो गया। VNB मार्जिन में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई और यह एक साल पहले के 11.1% से बढ़कर 15.9% हो गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी न केवल पॉलिसी की बिक्री बढ़ा रही है, बल्कि ज्यादा मुनाफा देने वाली पॉलिसीज भी बेच रही है। हालांकि इस डिवीजन से होने वाले मुनाफे में कमी आई है, लेकिन बिजनेस की असल मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने शानदार प्रदर्शन में एक और बेहतरीन तिमाही जोड़ी है। मैनेजमेंट के तहत एसेट्स आम सालाना आधार पर 24.3% बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गए, जबकि टैक्स के बाद मुनाफा 22.6% बढ़कर 715 करोड़ रुपए हो गया। इस ग्रोथ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एसेट क्वालिटी से समझौता किए बिना हासिल की गई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA का आंकड़ा सिर्फ 0.29% रहा, जो इतने बड़े लैंडिंग बिजनेस के लिए बहुत कम है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 21.59% के आरामदायक स्तर पर रहा, जो रेगुलेटर की जरूरतों से ज्यादा है। कुल मिलाकर ये आंकड़े बताते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिम्मेदारी से बढ़ रही है, ये रिस्क को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हुए अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। आई पर जोर इस अपडेट में सबसे आगे की सोच वाला फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में हुई तरक्की से जुड़ा था। कंपनी ने बताया कि अभी संगठन में 400 से ज्यादा AI एक्सपर्ट 330 से ज्यादा AI प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पहले ही लागू किए जा चुके हैं। खास बात यह थी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने AI को कोई दूर का लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि तिमाही के लिए ठोस आंकड़े दिए, जैसे AI की वजह से 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा गया और इंश्योरेंस से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। बजाज फिनसर्व जैसे संगठन के लिए इतनी शुरुआती स्टेज में ही टेक्नोलॉजी में किए गए निवेश के असल बिजनेस नतीजे देखना, उसकी डिजिटल स्ट्रेटेजी को लागू करने की शुरुआत का संकेत है।
सब कुछ मिलाकर ऊपर बताए गए पांचों पैरामीटर में से कोई भी अकेले काम नहीं करता है। हेल्दी लैंडिंग ग्रोथ इनके विस्तार का आधार बनती है। सही इंश्योरेंस अंडरराइटिंग लंबे समय में वैल्यू बनाती है। हाउसिंग फाइनेंस भरोसेमंद और सुरक्षित ग्रोथ देता है। और आई गतिविधियां कंपनी को कुल मिलाकर ज्यादा कुशल बना रही है। इन सबको मिलाकर देखें तो पता चलता है कि बाजार ने इस तिमाही के नतीजों पर इतना सकारात्मक रिस्पॉन्स क्यों दिया है। उस कंपनी को इनाम दिया है जो आकार में बढ़ रही है और साथ ही ज्यादा कुशल भी हो रही है।